हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में गंगा नदी। ज्योग्राफी में कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ है? तो गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ है? सबसे पहले दोस्तों तो नदी का निर्माण ग्लेशियर से होता है। जो पर्वतों पर जो बर्फ़ से जमा हुआ होता है उसे ग्लेशियर कहते हैं। तो उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर है और क्या है दोस्तों, तो गंगोत्री ग्लेशियर है और फिर संतोपंथ ग्लेशियर है। क्या दोस्तों? संतोपंथ ग्लेशियर है। और फिर कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों? तो मिलामपंथ। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गंगा आखिर जो हम लोग जानते हैं कि बिहार या भारत का सबसे लंबी नदी कहें तो हम लोग पढ़े हैं जीके में कि गंगा होता है। लेकिन आखिर में कैसे, यानी कि गंगा नदी का उद्गम यानी कि वो कहाँ से निकली है? तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन सी ग्लेशियर से गंगा नदी की उद्गम होती है। तो कहीं कहीं जगहों पर बुक में लिखा हुआ है कि गंगा नदी का निर्माण, क्या दोस्तों? गंगा नदी का निर्माण, हम लोग जो गंगा नदी पढ़ते हैं, गंगा कौन सा नदी दोस्तों? गंगा नदी पढ़ते हैं, जिसको कहीं कहीं पे बुक में लिखा हुआ है कि गंगा नदी का निर्माण है जो गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। आखिर में ये बात सच है या नहीं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बर्फ़ के रूप में ग्लेशियर है, यहाँ पे इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब दोस्तों जो बर्फ़ से जमा हुआ यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ चीज़ है, यानी कि जो बर्फ़ है उसी को ग्लेशियर, जहाँ से जो पिघल कर निकली है ग्लेशियर उसी से नदी का निर्माण हो गया है। तो दोस्तों जो नदियाँ ग्लेशियर से निकली है, यानी कि कहें कि जो नदियाँ ग्लेशियर से निकली है उसमें सालों भर पानी रहता है। और जिस ग्लेशियर से नहीं, जो नदी ग्लेशियर से नहीं निकली है उसमें पानी सालों भर नहीं रहती है। तो दोस्तों गंगा नदी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाला हैं। तो गंगा नदी जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों। कौन सी नदी निकलती है? तो जानवी। यहाँ से जो निकली है दोस्तों, इसको क्या नाम रखा है? जानवी। यानी कि यहाँ से जो नदी निकली है वहाँ पे इसका नाम है जानवी। और यहाँ पे दोस्तों बीच में एक और ग्लेशियर मिल जाता है जिसका नाम है दोस्तों क्या? गोमुख ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गोमुख ग्लेशियर। अब गोमुख ग्लेशियर से यहाँ से जो बर्फ़ के रूप में पिघली है तो इसको कहा गया है भागीरथी नदी। कौन सी दोस्तों नदी? तो भागीरथी नदी। फिर दोस्तों यहाँ से फिर उत्तर की तरफ से कौन सी नदी एक और मिली है? वीलांगना। कौन सी दोस्तों नदी? तो वीलांगना नदी मिली है। कौन सी में नदी में? तो भागीरथी नदी में। तो यहाँ पे एक जो बनता है बिंदु उसको बोला जाता है प्रयाग। दोस्तों जब दो नदियाँ एक दूसरे से ज्वाइंट होती है तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रयाग। क्या बोला जाता है? प्रयाग। तो दोस्तों यहाँ पे जब भागीरथी और वीलांगना नदी इधर से आके मिल जाती है तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन जाता है दोस्तों? तो गोविंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है दोस्तों? तो गोविंद प्रयाग। और यहीं पे इसी पे एक ऊंचा बांध बनाया गया है दोस्तों। तो तो कहा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो दोस्तों टिहरी बांध है। हालांकि हम लोग पहले भाखड़ा बांध पढ़ते थे जो सतलज नदी पर था। और इस टिहरी बांध की ऊंचाई है 261 मीटर। तो यहाँ इस तरह से यहाँ से कौन सी नदी बह रही है दोस्तों? तो भागीरथी नदी यहाँ से बह रही है। उसके बाद में भागीरथी नदी बह रही है और यहाँ से फिर संतोपंथ ग्लेशियर से और मिलाम ग्लेशियर से यहाँ से भी दो नदियाँ आती है, एक दूसरे को मिल जाती है। यहाँ से एक नदी इधर से आ रही है। कौन सी नदी? तो विष्णु गंगा आ रही है। यहाँ से कौन सी नदी आ रही है दोस्तों? विष्णु गंगा। और मिलान ग्लेशियर से दोस्तों कौन सी नदी आ रही है? तो धौली गंगा। दोस्तों कौन सी नदी आ रही है? धौली गंगा। जब ये दोनों नदियाँ
एक साथ मिल जाती है तो यहाँ पे जो बिंदु केंद्र बनाया, यानी कि इसको कौन सा प्रयाग बोला जाता है दोस्तों? तो विष्णु प्रयाग। क्या बोला जाता है दोस्तों? विष्णु प्रयाग। फिर यहाँ से जो ये पानी बह रही है, इसको से यहाँ से जो पानी बह रही है इसको फिर बोल दिया गया है कौन सी नदी दोस्तों? तो अलकनंदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? तो अलकनंदा नदी। और अलकनंदा नदी के पास में ही एक कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? तो नंदकी नदी मिलती है। जब अलकनंदा नदी और नंदकी नदी मिलती है दोस्तों तो कौन सा प्रयाग बन जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे नंद प्रयाग बन जाता है। कौन सा प्रयाग बन जाता है दोस्तों? तो नंद प्रयाग। और यहाँ से अभी अलकनंदा का ही पानी बह रही है और यहाँ से फिर एक और नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी दोस्तों? तो पिंडार नदी। और यहाँ पे पिंडार नदी जब किस में मिली? अलकनंदे में, क्योंकि यहाँ से अलकनंदे बह रही है और यहीं पे आके कौन मिली? पिंडार नदी में आके मिली। तो यहाँ पे जो बना केंद्र, इसको कौन सा प्रयाग बोला जाता है दोस्तों? तो कर्ण प्रयाग। दोस्तों कौन सा प्रयाग बोला जाता है? कर्ण प्रयाग। और फिर दोस्तों जब यहाँ पे मंदाकिनी नदी यहाँ से यहाँ मिल जाती है दोस्तों, यहाँ से जो नदी यहाँ पे जो धारा आई है उसको अलकनंदा ही कहा गया है। यहाँ से जो यहाँ से बहते आ रही है उसको अलकनंदा का ही धारा कह रहा है। और यहाँ पे भी एक और नदी मिली मंदाकिनी नदी और यहाँ पे अलकनंदा की धारा जो आ रही थी, तब जब ये दोनों मिली तो इसको कौन सा प्रयाग बोला गया दोस्तों? तो रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग दोस्तों? रुद्र प्रयाग। और यहाँ से हमारी कौन सी नदियाँ बहते आ रही थी दोस्तों? तो भागीरथी नदी आ रही थी। कौन सी नदी आ रही थी? भागीरथी नदी। और यहाँ पे जब इसमें मिल जाती है अलकनंदा में, यहाँ से जो धारा आ रही है अलकनंदा का, जो यहाँ पे अलकनंदा में मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पे देव प्रयाग बन जाता है। कौन सा प्रयाग बन जाता है दोस्तों? तो देव प्रयाग। और यहाँ से फिर इस तरफ से गंगा का निर्माण हो जाता है। और दोस्तों कभी कभी पूछता है, जब कहें कि हम गंगा का निर्माण किन दो नदियों से हुआ है, तो दोस्तों भागीरथी प्लस अलकनंदा। कौन कौन सी नदी से दोस्तों? तो भागीरथी और अलकनंदा से किस नदी का निर्माण हुआ? तो दोस्तों गंगा नदी का निर्माण हुआ। अगर हम कहें कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिली तब कौन सा प्रयाग बना? तो दोस्तों कौन सा प्रयाग बना? तो हम लोग देखें देव प्रयाग बना। तो दोस्तों इस तरह से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। अगर इसको आगे वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद। बस आज के लिए इतना ही।